नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल वल्लभा मैथ्स में, जहां पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लास थर्ड से लेके क्लास 12 तक, यहां तक कि इंजीनियर मैथमेटिक्स सबको हम कवर करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए लेक्चर चालू कर रहे हैं और उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर हम बात करने वाले हैं। राइट, करते हैं स्टार्ट हम फिर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म इज ऑलवेज द सेम। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन क्या बोल रही है? सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर का क्या मतलब है भाई? सपोज अगर ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो आपको क्या दिख रहा है अभी कि यहाँ पर एक के बाद एक इंक्रीमेंट होते जा रहा है, मतलब +1 +1 +1 +1, है ना? तो एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? एक रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो जब भी इस टाइप का रेगुलर पैटर्न एक ऑब्जर्व हो, तो ऐसे लिस्ट को हम क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल देते हैं। राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टर्म यूज हुई है जो कि है डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? दो लगातार टर्म, है ना? अच्छा, एक और चीज कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टर्म टर्म का क्या मतलब होगा भाई? नंबर्स इन द लिस्ट, है ना? ये हमारी एक लिस्ट थी। सपोज हमने इसको लिया लिस्ट 1, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं, है ना, तो नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, है ना? क्या बोलेंगे उसको? टर्म बोलेंगे। राइट। अब क्या बात है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार नंबर, दो लगातार नंबर, है ना? यानी टू कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है दो लगातार नंबर के बीच में जो डिफरेंस है। अगर हम हमारी लिस्ट 1 की बात करें, जिसमें इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? +1 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2 और 3 में +1 का डिफरेंस है। 3 और 4 में +1 का, एंड 4 और 5 में +1, और ऐसे नंबर्स हमारे कहाँ तक जा रहे हैं? n टाइम्स तक जा रहे हैं। राइट। तो जब भी दो लगातार टर्म्स के बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, और तो उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे। राइट। और जिसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम, है ना? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। किस में सेम होगा? सीक्वेंस में सेम होगा, एक रेगुलर पैटर्न में सेम होगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको समझनी है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो उसको हम देख लेते हैं, है ना? या हम ऐसा बोलेंगे की पॉइंट्स हैं। ठीक। तो फर्स्ट टर्म क्या है? द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। सपोज मैं एक नया सीक्वेंस ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। क्या दिख रहा है आपको? ये इवन नंबर का एक लिस्ट है ना? ठीक। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ए से डिनोट कर रहे हैं। तो द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और उसको हम क्या ले रहे हैं? इस लिस्ट, इवन नंबर की लिस्ट को, इवन नंबर की जो लिस्ट है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या है? द फर्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस इज टेकन एज 2। राइट। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज द कांस्टेंट अमाउंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। क्या मतलब हुआ भाई? भाई ये सेकंड से 4 में जाने में कुछ आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा। सिमिलरली 4 से 6 में जाने में आपने कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा। सिमिलरली 6 to 8 में जाने के लिए आपने कुछ नंबर्स को ऐड या माइनस किए होंगे। 8 और 10 से जाने के लिए कुछ सब्ट्रैक्शन या एडिशन किया होगा। राइट। तो यही कांस्टेंट नंबर याद रखेंगे इसको। क्या बोल रहा है बार बार वो? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का मतलब है कि जो डिफरेंस जो आ रहा है या जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं वो हमेशा सेम आना चाहिए। और इसी टर्म को या इसी कांस्टेंट अमाउंट को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ हमारे केस में, इस एग्जांपल के केस में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एक और की पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखा है जो है जनरल टर्म।
जनरल टर्म क्या होती है, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, nth टर्म से जानते हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा आपको, दैट इज Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट। अब देखो इसको समझते हैं कि nth टर्म होती क्या है। nth टर्म क्या होती है, nth टर्म वो होती है कि किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उस पोजीशन पे क्या रखा गया है। वापस से एक बार समझेंगे कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, इवन नंबर लिस्ट का, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, n तक है ना। अब देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, nth टर्म क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इसमें nth टर्म क्या है। तो मैं अभी काउंट करूँ, दी फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, थर्ड पोजीशन पे 6 है और फोर्थ पोजीशन पे 8 है। तो फोर्थ पोजीशन जो है वो हो गया हमारा n की कौन सी पोजीशन है, n वाली पोजीशन है। अब फोर्थ पोजीशन पे जो चीज रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या रखा है, 8 रखा है। तो ये 8 जो है वो कहलाता है टर्म, है ना। कौन सी टर्म है, nth टर्म। nth क्या है यहाँ पे, n जो है फोर्थ है, तो ये कौन सी टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे और क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे।